अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं क्लास 10 पाक स्टडी और आज का हमारा टॉपिक है पहले चैप्टर का मोहम्मद नवाज़ शरीफ का पहला दौर हुकूमत, जो कि 1990 से लेकर 1993 तक रहा। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद नवाज़ शरीफ का पहला दौर हुकूमत कब तक रहा। 1990 से लेकर 1993 तक। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत के ख़ात्मा के बाद मुल्क में निगरान हुकूमतें कायम करके 1990 में इंतख़ाबात मुनक्कद कराए गए। इन इंतख़ाबात में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुकाबला करने के लिए तमाम अपोजिशन एक अलायंस बनाया, एक इत्तेहाद बनाया, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जिसके सरबराह थे मियाँ नवाज़ शरीफ, जिसका मकसद था मुकाबला करना बेनज़ीर भुट्टो का। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इस वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अपनी हुकूमत मुस्तहकम करने और मुल्क को सियासी मुआशी बहरान से निकालने के लिए मुतअद्दिद इस्लाहात की, जिनमें से चंद दर्ज झैल हैं। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। मियाँ नवाज़ शरीफ 1990 में सनती पॉलिसी का ऐलान किया गया। ये भी क्वेश्चन नवाज़ शरीफ के दौर हुकूमत में कब सनती पॉलिसी का ऐलान किया गया? 1990 में, जिसके तहत निजी शोबे की हौसला अफजाई की गई। 1991 में निजकाई कमीशन कायम किया गया। इसके भी हेडलाइन करें, निजकाई कमीशन कब कायम किया? शॉर्ट क्वेश्चन 1991 में। इसका मकसद खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकाई के अमल को आगे बढ़ाना था। उसके बाद ज़रूरी इस्लाहात। 1991 में हुकूमत ने किसानों के लिए ज़रूरी पॉलिसी का ऐलान किया और किसानों की तहकीक के लिए 10 करोड़ रुपये मुख्तस किए। ज़रूरी मशीनरी, अद्वियात और दूसरे ज़रूरी सामान की दरामदी ड्यूटी में छूट दी गई। जिन टैक्स को छूट दी गई दरामदी ड्यूटी को, ताकि किसानों को एक अच्छा पैकेज दिया जा सके, उनकी सहूलत के लिए उनको रिलीफ दिया जा सके। लाखों एकड़ ज़मीन मुज़ाहिरीन में तकसीम की गई और उन्हें मालिकाना हकूक़ दिए गए। जो पाकिस्तान की लाखों सरकारी ज़मीन थी, वो गरीबों को, मज़ारों को तकसीम की गई। एजुकेशनल रिफॉर्म्स। मियाँ नवाज़ शरीफ के एजुकेशनल रिफॉर्म्स। नवाज़ शरीफ हुकूमत ने 1992 में 10 साला तालीमी मनसूबे का ऐलान किया। कब 10 साल? 1992 में। मुल्क में नए तालीमी इदारे खोलने पर खसूसी तवज्जो दी गई। तालीमी इदारों की अमारात को बेहतर बनाया। लाखों उस्तादों को तरबियत दी गई। सेहत से मुतल्लिक़ इस्लाहात। नवाज़ शरीफ ने शोबा सेहत पर खसूसी तवज्जो दी। सरकारी हस्पतालों का मियार बेहतर बनाया। बहुत से तिब्बी अमला भर्ती किया, यानी डॉक्टर्स भर्ती के, ठीक है। मुआशी इस्लाहात, इकनॉमिक रिफॉर्म्स। नवाज़ शरीफ के इस दौर हुकूमत में बेरोज़गारी के खात्मे के लिए खुद रोज़गार स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 50,000 रुपये से 3 लाख तक कर्जा फराहम किया गया, ताकि वो खुद रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। हुकूमत ने मुल्क में तमीर वतन के नाम से तरक्याती प्रोग्राम शुरू किया। हुकूमत ने मोटरवे जैसे बड़े बड़े मनसूबे शुरू किए, जो बहुत कामयाब साबित हुए। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को मिलाने के लिए मोटरवे का शुरू किया, जैसे लाहौर से इस्लामाबाद, पेशावर से इस्लामाबाद कैपिटल तक बड़े बड़े एक बड़ा मनसूबा था मोटरवे का, जो कि नवाज़ शरीफ के पहले दौर हुकूमत में शुरू हुआ। अब आगे है मुआशरती इस्लाहात। गरीब लोगों की माली आमदनी के लिए मियाँ नवाज़ शरीफ हुकूमत ने 1992 में एक सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए से बैतुल माल का महकमा कायम किया। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कब बैतुल माल का महकमा कायम किया गया? 1992 में। सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ज़्यादा फ़ायदेमंद और बामकसद बनाने के लिए इक़दाम किए गए। किसी मजदूर की वफ़ात की सूरत में तजहीज़ व तकफ़ीन व बीमारी की सूरत में माली मदद फराहम करने का ऐलान किया। आइनी इस्लाहात। 1991 में पाकिस्तान के आइन में 12वीं तरमीम की गई। इस तरमीम से अदलिया से मुतल्लिक़ खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई। संगीन जराइम के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम की गईं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इंतज़ामी इस्लाहात। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने सूबों के दरमियान एक मुआहदा कराया, जिससे पानी की तकसीम का तनाज़ा था। जिस पानी की तकसीम का सूबे आपस में लड़ रहे थे पानी के मामले में, उस एक मुआहदे के ज़रिए ये हल हुआ। कौमी मालियाती वार्ड के ज़रिए सूबों को काबिल तकसीम हासिल डिविजिबल पूल में से हिस्सा दिया गया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कई मुस्बत तब्दीलियाँ लाई गईं। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए गए। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत को बाज़ाब्ता दावत दी गई। हुकूमतें पाकिस्तान, अमेरिका, दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए भरपूर कोशिशें की। अब आ गया है हुकूमत का खात्मा। नवाज़ शरीफ हुकूमत के मुख्तलिफ़ इक़दामात के बावजूद ये हुकूमत ज़्यादा ऐसा कायम ना रह सकी। कराची और इंडोनेशिया में सियासी हालात ख़राब हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ सदर गुलाम इसहाक़ खान के दरमियान ताल्लुकात भी खुशगवार न रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक़ खान ने 18 अप्रैल 1993 को आइन की शिक 58(2)B का सहारा लेकर मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया।
कब, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा कब हुआ? पहले 18 अप्रैल 1997 को। 58 में एक आइन की शिक्का जिसके तहत सदर पाकिस्तान को इख्तियार हासिल था कि वो जब चाहे असम्बलियाँ तहलील कर सकता था। कौमी सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी। इस तरह मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत अपने इख्तिताम को पहुँची। मुल्क में जारी सियासी कशमकश की वजह से सदर गुलाम साहब खान को भी पाकिस्तान का ओहदा छोड़ना पड़ा।